सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आज आ पहुंचा हूं देवघर में। झारखंड में देवघर और बाबा धाम नाम से प्रसिद्ध ये क्षेत्र है और बहुत ही प्राचीन शहर है। इस प्राचीन शहर में जब हम पहुंचे तो मानो ऐसा महसूस हो रहा है कि अपना एक घर सा है। और इससे पहले मैं थोड़ा सा रेफरेंस दूंगा कि आदरणीय सरोज ठाकुर जी हैं, इनसे मुलाकात हमारी हुई थी 2000 और माध्यम था यूट्यूब के वीडियो। इसके बाद कोविड का समय आ गया, लेकिन इनका बराबर लगाव और स्नेह मिलता रहा और आशीर्वाद लेने आज मैं पहुंच गया हूं इनके घर देवघर में। पूरी बगिया सजी हुई है। यदि आप देखना चाहें तो एक बारी मैं चाहूँगा कि एक नज़ारा दिखाया जाए। और गार्डनिंग करना बहुत आसान भी नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। यदि आपके मन में एक भाव हो कि हमें प्रकृति के साथ रहना है और इसके साथ साथ हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे कि अपना तो भला हो ही, इसके साथ प्रकृति का भी भला हो, जनमानस का भी भला हो, पर्यावरण का भी भला हो, तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। तो आइए इन्हीं सारी चीज़ों को जानते और सुनते हैं सरोज ठाकुर जी से, जो कि आपको बताएंगे कि क्या जर्नी रहा ओवरऑल, कब से इनका लगाव है और क्या करती हैं, और हम लोगों के जो वीडियो रहे हैं या हम लोगों की जो तरकीब रही है उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है पौधों में और इनको पर्सनली भी। तो एक बार आपका स्वागत करते हैं। जानना चाहेंगे कि क्या रही जर्नी ओवरऑल आपकी। मैं पहले माने क्या ये करो पॉज करो। हाँ, तो क्या कहते हैं, पहले मैं जाती थी यूरिया वगैरह, लेकिन जब से आपसे मुलाकात हुई है तब से मैंने आपके बताए हुए सैंड पर अपना काम करना शुरू कर दिया है। उससे मुझे बहुत अधिक फ़ायदा हुआ है, बहुत बढ़िया, बहुत अधिक। और उसके बाद मेरी बगिया देख रहे हैं, हमेशा इसमें लगी रहती हूँ, कुछ ना कुछ लगवाती रहती हूँ। और आपके से मिलने के बाद मुझे इतनी अधिक फायदा हुई है ना कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। नहीं बहुत बढ़िया। ये तो प्रकृति का धन्यवाद देते हैं। प्रकृति ने हर आपसे एक बहुत कुछ कुछ दिया सीखने है। के लिए मुझे मिला। अरे धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। हम चाहें तो शॉर्टकट अपना लें या हम चाहें तो फैशन की दुनिया में जीने लगें, लेकिन मूर्त रूप से ये बात बहुत ही सार्थक समझ में आती है कि जब हम प्रकृति के सानिध्य में आ जाते हैं तो प्रकृति अपना हर एक द्वार खोलकर खड़ी हो जाती है। और इस कड़ी में जब हम लोग यहाँ द्वार देवघर तक पहुँच गए हैं तो समझिए कि ज़रूर कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। तो वो क्या ऐसा कारण रहा है कि आपको अपीलिंग लगता है, हम लोग जो बताते हैं वो क्या क्या पॉइंट्स हैं, कैसे लगता है आपको? लगता है जैसे नहीं, ये सच में प्रकृति से जुड़ने का माध्यम है। जी जी, और कुछ नहीं तो कम से कम इसके साथ रहने से अपने को बहुत स्वस्थ महसूस करते हैं। जी जी, और लगाना, पेड़ पौधा लगाना, उसको देखना, उसकी देखभाल करना, इसमें लगता है जैसे बच्चे का पालन पोषण हो रहा है। बहुत बढ़िया। इसी तरह चलते रहे जिंदगी, जब तक रहती हूँ इसी में लगी रहती हूँ और अच्छे फल मिलते हैं तो खुशी होती है। बहुत अच्छी बात है। बहुत एक खुशी होती है जहाँ भाई ये मैंने लगाया और इससे मुझे ये मिला। मैं कभी भी फूल नहीं खरीदती हूँ। अच्छा, सारे फूल मुझे मिल जाते हैं और सभी महादेव को अर्पित करती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरे को भी देती हूँ, जो फल मुझे निकलता है वो सब मैं देती हूँ, बांट देती हूँ। बहुत ही मैंने बेचने तक का कार्यक्रम नहीं रखा है और आराम से सब कुछ मेरा चल रहा है और चाहती हूँ कि जीवन के अंतिम समय तक यही इसी चीज चल आप हमेशा ही सदाबहार ऐसे ही बने रहें। हाँ। ये हम लोग भी ईश्वर से यही प्रार्थना और मैं करेंगे। लोगों से प्रार्थना करूंगी कि सब जुड़े प्रकृति से। जी जी बिल्कुल, ये सही बात है। प्रकृति से जुड़े और सब कोई अपना अपना मना, ये सोचे घर गृहस्थ जिंदगी भर बीत गया, लेकिन इस समय तो कम से कम प्रकृति के साथ जुड़ करके हम लोग आनंद उठा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत। हाँ, आपको आप देखते होंगे कहीं सड़क किनारे बहुत सारे नुस्खे मिलते होंगे, गार्डनिंग सीखो, ऐसे करो वैसे करो, या फिर बहाना बनाओ। ये सारे किताबों में भी मिल सकता है आपको, लेकिन जब आप प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं तो आपको बहाना बनाने का फार्मूला कहीं किताबों में नहीं मिलेगा। आप सिर्फ और सिर्फ गार्डनिंग जब करने लगेंगे तो समय, घंटा, दिन कम होने लगेगा और आप देखेंगे उत्तरोत्तर इसी तरह की गार्डन और बगिया आपकी सजने लगी है। तो आइए देखते हैं कि जब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो ये पूरी पॉजिटिविटी का एरिया है। मानो बाहर से लेकर यहाँ तक आपको एक नज़ारा दिखा देते हैं। और यहाँ के बाद भी जब हम लोग इधर से मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरी बगिया सजी हुई है। बगिया को सजाना बहुत आसान नहीं है और बगिया को सजाने के लिए एक शिद्दत से मेहनत करने की ज़रूरत है और टेक्नोलॉजी के ज़माने में इन सारी चीज़ों को तरकीब से जोड़ने की भी ज़रूरत है। तो आज हम लोग जब यहाँ पहुँचे हैं देवघर में खास करके और ये पूरी बगिया सजी हुई है, तो मानो ना मानो हमारी एक दो चीज़ें भी आपको पसंद आई होगी। तो वो कौन से ऐसे तरकीब रहे जो एक दो चीज़ें पसंद आई है, एक बार ये भी जानना चाहेंगे जी। कुछ ऐसा लगा कि ये चीज़ पसंद आ रही है जो हम बोल रहे हैं यूट्यूब में या कहीं भी मीडिया में, तो आपको लग रहा है ये कौन सा ऐसा चीज़ एक दो लगा कि पसंद आ रहा है? पसंद आ रहा है कि आपका बताने का तरीका। अच्छा जी, आप जो बताते हैं उस पर अमल करने के बाद अगर मुझे फल मिलता है तो ये बहुत बड़ी चीज़ बहुत है। अच्छी बात है, बहुत बड़ी। बहुत धन्यवाद।
बताने का तरीका सीधा सादा हाँ, कॉमन और जी। देसी तरीका हम लोगों का होता है। कारण क्या है कि बहुत सारे लोग देखते हैं, और यदि हम लोग टेक्निकली बहुत ऐसी चीज़ें डाल दें कि अब आपको डिक्शनरी में ढूंढना पड़े कि हम बोल क्या रहे हैं, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ऐसा भी एक माहौल देखा गया है कि पढ़ने से लोग दूर भागना चाहते हैं। तो हम लोगों की ये कड़ी होती है कि पढ़ाना तो है ही, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग एक बहुत बड़ा क्रांति ला सकते हैं। और ख़ास करके पर्यावरण शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो हर एक सिटीजन तक ये पहुंचाने के संकल्प को लेकर निकले हैं, और लगभग जीवन पर्यंत ये प्रयास हमारा जारी रहेगा, जिसमें 1 करोड़ भारतीयों तक या 1 करोड़ पर्यावरण प्रेमियों तक ये पहुंचाने का लक्ष्य हम लोगों ने बनाया है। बाकी ईश्वर की इच्छा है। ज़्यादातर लोग ये बात करते हैं कि गार्डनिंग से आखिर मिलता क्या है, और ख़ास करके परिवार में भी ये डिस्कशन होता है जब आप खाने के टेबल पर पहुंचते हैं या बैठते हैं, देखते हैं कि दिन भर आप लगे रहते हैं, आखिर आपको मिलता क्या है। इसी बारे में क्या कुछ कर रहे हैं, कुछ किचन तक पहुंचता है हाँ जी। मुझे बहुत कुछ किचन में ले जाने के लिए मिलता है। उसमें सबसे पहले टमाटर, खीरा, करेला, मिर्ची, बढ़िया। ये सब मुझे खरीदना नहीं पड़ता है। नींबू, जी। ये सब बहुत कुछ लगाई हूँ मैं खुद। बीज से लगाती हूँ और तोड़ के घर में ले जाती हूँ। बहुत ही बढ़िया। पुदीना, पालक, धनिया सब कुछ मुझे मिलता है। सीजन के हिसाब से मिलने लगता है हाँ, आपको। ठीक है। पूरा। एक तरकीब है कि सीजन से 40-50 दिन पहले से कुछ प्रैक्टिस हाँ, करना है तो अगस्त में लगाती हूँ टमाटर, ठीक है। और करेला कम से कम 1 किलो तोड़ती हूँ एक दिन में। ठीक है। और उसके अलावा भी फल वगैरह तो बहुत लगाई हूँ, लेकिन सब्जी बहुत ज़्यादा होता है। साग, बहुत ही अच्छी पालक, धनिया, पुदीना सब कुछ मेरे यहाँ है। गरम मसाला का पौधा भी लगाई हूँ। उसके बाद क्या कहते हैं? इंसुलिन आपका हाँ। प्लांट देखा। कौन जी? अनार। हाँ, अनार का बारहमासी पौधा है, आम। अमरूद का पौधा है, आम है, और चीज। और किचन वेस्ट का जो कचरा का खाद बनाने के लिए मैं अपील करता हूँ, तो खाद वो भी बनाती बनाते हूँ। हैं। सारा कचरा ले जा करके उसमें घड़े में बाल्टी में सब में जमा करती हूँ, और उसे फिर 2-3 महीना लगता है। आजकल मैं पत्ते का भी खाद बना अच्छा जी, बहुत बढ़िया। पत्ता जमा करके उसमें बंद करके पानी वगैरह बीच बीच में दे करके मुझे पत्ता का खाद भी बहुत मिल बढ़िया। और बायोएंजाइम का भी रिजल्ट आता है अच्छा। हाँ। इंस्टेंट ग्रोथ आता है, हाँ, पौधों में उसमें चमक भी- भी आता हाँ, है, वो भी पौधे देखिए। फ्लावरिंग में भी आ जाते हैं। हाँ। बहुत ही। कौन लोग हेल्प करते हैं आपको घर में, परिवार में कुछ ऐसे? एक लेबर को रखी हूँ, हाँ। और मेरा बेटा ला करके देता है, बाकी घर के कोई नहीं। घर के आपकी नहीं। पतोह है, वो लोग कुछ करती कोई हैं? नहीं, अभी नहीं तो करती हैं? कोई नहीं। बस ठीक है। जिस समय मैं घर से बाहर रहती हूँ, हाँ। उस समय देखभाल करेंगी, लेकिन मेरे सामने नहीं देखती। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए क्या होता है हाँ। कि टेस्ट वाइज और रेंज वाइज जब आप उन तक पहुंच जाएंगे, उनको अच्छा लगेगा, खाने में उनको अच्छा लगेगा। फूल तोड़ना अच्छा लगता हाँ। है, सब्जी तोड़ करके लाना अच्छा लगता है। तो ये भी तो हेल्प है ना। हाँ, हाँ, ये भी तो घर का सारा काम वो करती हैं, हाँ, बाकी हाँ। काम मैं करती बहुत हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया, मेरा बाहर का काम है, उसका भीतर का बहुत काम है। बढ़िया। इसीलिए हम आप लोग देखे दोनों ने होंगे। काम बांट लिया। बहुत बढ़िया। और जब मैं बाहर जाती हूँ तो सारी जिम्मेदारी तो इस ये पर। करती है ना। सब्जी का छिलका मैं जमा करती सब्जी हूँ। का छिलका वो ठीक भी है। मैं इनके कहने पे सब्जी का छिलका जमा करती हूँ। बहुत बट पैसे फेंक देती थी, बोली जमा करके रखो, हम इसका खाद बना। बहुत अच्छी बात है। एक यहाँ पर बात आती है कि आप हमें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है कि हम लोग पर्यावरण पर काम करते हैं, और आप कहीं भी रहें, यदि आपने पौधों को संभाल भी लिया है आपके एब्सेंस में, कि आप बाहर जा रहे हैं शहर से, तो आपकी पतोह यदि संभाल भी रही है, तो समझिए कि मदद आपको है। सपोर्ट कर रही है। एकदम वो बिल्कुल। प्रकृति खींचती है ना प्रकृति अपने खींचती है। और हडल ना करना भी अपने आप में पर्यावरण को सपोर्ट करना ही है। जब आप पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार करने लगते हैं, तो आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों वातावरण सही होता है, और आपको ऐसा महसूस होता है कि प्रकृति का ये आशीर्वाद आपको भी मिल रहा है। एक्चुअली क्या होता है ना, वो 2 सब्जी जो यहाँ